अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राफिया अख्तर और मैं हाज़िर हूँ थिंक पॉजिटिव विद KNR। मेरी को होस्ट हैं कौसर इजहार और वो पिछले तकरीबन 30 ईयर्स से यहाँ पे न्यू जर्सी में रह रही हैं और थिंक पॉजिटिव के साथ ये काम कर रही हैं। तो आप ज़रा बताएंगी कि आपने ये क्यों थिंक पॉजिटिव क्लब ज्वाइन किया और उसके पीछे क्या राज है? हमारा ख़्याल ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग एक पूरी लाइफ मैनेजमेंट प्रोसेस है। आप अपने जिस तरह से आपकी थॉट्स होती हैं उसी तरह से आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर और आपका एटीट्यूड होता है और इसी तरह से आप अपनी लाइफ के पैथ को आगे बढ़ाते हैं। जो भी आप डिसीजंस करते हैं, जो भी आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और ये लाइफ मैनेजमेंट प्रोसेस जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है और दूसरों के साथ एडजस्टमेंट भी आ जाता है और जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आपको जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको आपको अंदर हौसला आ जाता है कि आप उन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें की हैं कि हम थिंक पॉजिटिव किस तरह कर सकते हैं, लेकिन क्या ये वाक़ई हम आजकल के दौर में कर सकते हैं with everything going on with everybody's lives, whether you're here in America or in Pakistan or any other country in the world? बल्कि आजकल तो और ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस चीज़ की। हमारी जो लाइफ है वो केओटिक हो गई है और हमें घरेलू भी मसाइल हैं, बच्चों के भी हैं, हम एडजस्टमेंट घर में भी कर रहे होते हैं, बाहर भी कर रहे होते हैं और इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं जिनको हमें डील करना होता है। तो उसके लिए तो हमें और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करें और उसको ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हम उसको जितने भी हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, उनको हम डील कर सकें। जी, अब थिंक पॉजिटिव के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पीस चाहिए एंड आई बिलीव पीस इज़ ह्यूमैनिटीज़ बिगेस्ट कॉज, मॉरल और वे ऑफ थिंकिंग। तो आप ज़रा बता सकते हैं कि व्हाट इज़ पीस और हर इंसान पीस क्यों चाहता है when video games show violence, movies show violence and violence attracts people? What is it about peace that we can contribute and we can attract people? पीस का जब हम पीस को देखते हैं तो पीस एक बेस होती है। पीस एक नॉन रिलीजियस सेकुलर प्रोसेस है। तो पीस एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप नॉर्मल तरीके से आप रहते हैं। यानी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो आप नॉर्मल तरीके से घर के अंदर रहते हैं और बाहर रहते हैं जिस तरह से लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि इट्स द वे ऑफ लिविंग एंड दैट्स हाउ यू वांट पीस। लेकिन एक इंसान जो हाउस वाइफ है, चाहे हस्बैंड whether it's kids, whether you're in your work environment, how can you have peace? What is peace? पीस इज़ एक्चुअली वे ऑफ लाइफ होता है कि जिस तरह से मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, अपनी कोलीग्स के साथ, अपने रिलेशंस के साथ जो कर रही हूँ, ये इस लाइक अ वे ऑफ लाइफ होता है। इस लाइक अ रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म होता है। जो भी सिचुएशन है, जैसे चैलेंज की सिचुएशन आ गई है, कोई आपके सामने बहुत गुस्से का मुजाहरा कर रहा है, उसके बारे में आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? It's just like reaction. Are you being a reactionary person or being a pro-actionary person? तो पीस का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, घर में भी बाहर भी। आप घर में हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप स्ट्रेट सोच नहीं सकेंगे, आप यू वोंट बी एबल टू थिंक स्ट्रेट। तो कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं कर सकेंगे आप जब तक कि पीस नहीं आएगा। और सिमिलरली ये है कि अगर सोसाइटी के अंदर आप जा रहे हैं, वहाँ पर सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और केओस है और इस तरह से कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है और ये कि ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ रही हैं तो कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर सकेगा। जी, तो हम किस तरह, how can we actually create an atmosphere, whether it's in the household or whether it's in the workplace, how can you actually get a peace of mind or how can you actually think positive? ये डिपेंड करता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ विजन पर डिपेंड करता है कि आपका एंगल ऑफ विजन क्या है। या तो ये है कि कोई प्रॉब्लम आए और मैं
प्रॉब्लम्स में अपने आप को ओवरवेलम कर लूँ और उसके अपना नेगेटिव रिस्पांस करना शुरू कर दूँ, या इस तरह से ये है कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ और विद सेल्फ स्टडी करके या अपने मेडिटेशन करके या जो भी आपका तरीका है, यू कुड बी अ रिलीजियस पर्सन, सेकुलर पर्सन, नॉन सेकुलर पर्सन, बट एज लॉन्ग एज यू हैव कमांड ऑन योर सेल्फ देन यू कैन डील एनी सिचुएशन। घर में भी आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं और बाहर भी डील कर सकते हैं। जी जी, लेकिन आप ज़रा बताएंगे कि according to religions and non-religions, like what is peace according to, like let's say like Islam, what's peace? Because nowadays there's so many extremists in this world. People are aware of what Islam is, but at the same time it has a negative impact on everyone's mind. And me being a Muslim, you know, we do get affected about those negative sayings or the negative outbursts by other people. So can you like kind of elaborate on this? According to Islam, Islam रूट वर्ड से निकला है सलाम से निकला है, सिल्म से। इसका मतलब है पीस। So Islam is basically the base of Islam is peace. How about other religions? Because there's so many religions in this world. सारे रिलीजन्स पीस को प्रैक्टिस करते हैं। क्रिश्चियनिटी जिसको जीसस क्राइस्ट ने स्टार्ट किया था, वो उन्होंने लव योर नेबर का उन्होंने मोटो आगे से किया था। फिर इसके अलावा जूडियज़म में शलोम बात करते हैं। शलोम जो वर्ड है इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स लाइक अ होलसम पीस, जिसके अंदर आप जस्टिस भी लेके आते हैं, ट्रूथफुलनेस भी लाते हैं और आप पीस भी लेके आते हैं, विच इज़ लाइक अ 3 डायमेंशन में आप काम करते हैं। तो और फिर उसके बाद ये जो हिंदुइज़म है, इसके अंदर अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर नॉन वायलेंस के आप whatever happen, you are not going to be violent, you are not going to be reactionary, you are going to be calm and quiet and humbling and loving and caring person. So इसके अलावा ये कि आप देखें कि जो ये है बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के अंदर भी यानी कि ना इंटरनल पीस है, कि पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ बीइंग इनसाइड, यानी इंटरनल पीस, और कैसे उसको वो इंटरनल पीस को वो मेडिटेशन के ज़रिए से उसको इन्हांस करते हैं, और फिर उसके बाद किस तरह से वो ग्लोबल पीस पे काम कर रहे हैं। जी, ये तो हो गया ना रिलीजन्स। हाउ अबाउट दोस पीपल दैट डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन? दे आर एक्चुअली प्रैक्टिस मोर पीस, क्योंकि वो इस तरह से ये है कि उनको हमने ये देखा है कि वो लोग पर्सन टू पर्सन की बात करते हैं, वो नेचर की बात करते हैं। वो लोग दे लुक एट द नेचर और वो नेचर से कनेक्ट करते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस। वो नेचर को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जिस तरह से ये कि बाज़ लोग होते हैं ना कि बिल्डिंग्स बना रहे हैं और नेचर को ज़ाया कर रहे हैं। So do you think actually creating a building is like something bad for the environment? ऑन द होल जब हम देखते हैं, जब हम पूरा उसका आउटर स्पेस पे, यू नो व्हेन यू आर on on a higher pedestal and you're like looking out things, तो उसके ज़रिए जो एंड रिज़ल्ट है बिल्डिंग का, वो एक्चुअली कैलेमिटी एंड कैटास्ट्रफी से है। क्योंकि हम जब बिल्डिंग के लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हम नेचर से लेते हैं, और नेचर में क्या चीज़ें हैं, जैसे फॉरेस्ट हैं, जैसे ट्रीज़ हैं। सो वी कट डाउन ट्रीज़ ताकि हम अपनी बिल्डिंग्स बना सकें। वी कट डाउन माउंटेंस ताकि हम वहाँ से हम स्टील वगैरह और आयरन वगैरह निकाल सकें, एवरीथिंग। सो वी आर एक्चुअली प्लेइंग विद द वेदर and with the nature environment. But that's true. Like, but how can you, like in TK, like, you know, obviously we're making new buildings, you know, we're making so many new industries, but we're making that because obviously every human wants more in their life. So if you come back down to peace, how is it that you can get peace and not want more from your life? And how is it that you can think positive if you are in a situation where you don't know whether you're going to get a paycheck tomorrow or not? सारी चीज़ों के ये जो सारी चीज़ जो आती है ना, वो द बेस इज़ दैट पॉजिटिव थिंकिंग, बेसिक नीड्स में सिंपल लाइफस्टाइल, बेसिक नीड्स एंड लिविंग विद मॉडेस्टी। यू नो व्हेन यू हैव दिस, जब आप इन चीज़ों को माइंड में रखते हैं कि मैं मॉडेस्ट रहना चाहती हूँ। मॉडेस्ट रहना ये अक्रॉस द बोर्ड, आप रिलीजियस हैं,
सेकुलर हैं, नॉन सेकुलर पर्सन हैं, यू वुड लव टू लिव इन मॉडेस्टी, जिसके अंदर आप ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, यू लिव विद इन योर मीन्स, उसके अंदर होते हैं. फिर इसके अलावा बेसिक how can you actually change a mind frame? Like nowadays, it's so much about fashion, so much about technology, so much about money. So how can you go to the core problem? Whether we've been I've been in the United States for 25 years. You've been here for so many years, and I believe that you actually have 3 kids also over here. So how is it that you can go back, to the core problem? How can you change the way people think? ये जो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड, कि माइंड है वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना. पहले जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आई थी, आई यूज्ड टू थिंक दैट दिस इज़ अ फ्री वर्ल्ड, आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट, एंड आई थॉट दैट व्हिचएवर आई एम डूइंग इज़ नॉट इम्पैक्टिंग एनीबडी, so it's my life, I'm going to live my life and do whatever I want. लेकिन later on, as the days and the months and the years go by, then you know that no, that's not right. Whatever you do, whatever you think is not only impacting you but other people as well. Not only the people, but it's impacting the universe and the society that you live society in. And everything. So you're saying like the mind frame and every action that you do is not according to your own individual life, is also impacting other people. But how can you change this? What can you do then? इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तरीके से चेंज हो सकता है. एक तो इंडिविजुअल चेंज होता है, जिसमें हर इंसान जो है ना वो ही सिट डाउन एंड देन डू दी लुक एट द थिंग्स डीपली, नॉट लाइक ऑन द सरफेस, लुक एट द थिंग्स डीपली कि why I am here, what is the purpose of my life, am I over here just to spend and eat and sleep and जो मैं काम कर रही हूँ and then that's it, I'm gonna go, that's it, मैं अपनी बच्चों की शादियाँ करूँगी, उनको पढ़ाऊँगी, उनकी शादियाँ होंगी and then I'll leave. Is that the purpose of my life? तो जब हम ग्रुप लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर ऐसी थिंकिंग इनकलकेट कर देते हैं, जब हम ऐसे डायलॉग्स और ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, तो फूड ऑफ थॉट आती है लोगों के दरमियान में. अगर 100 लोग होंगे, 100 में से अगर हम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट 100 विल बी थिंकिंग इन those terms, maybe 1 or 2. But can you actually blame those people that are not thinking in those terms if they're just worrying about? Because we sit here and it's easy for us to talk about thinking positive because we have a job, we're able to pay the mortgage, we're able to put food on the table. How about for those people that do not have those benefits, that are actually struggling in life, struggling with whether it's with their husbands, with their wives, with their in-laws, with any person? How can you actually blame them for not thinking positive if their environment has been negative for them? इस तरह की कैलामिटीज़ जब आती हैं तो 2 तरह के सिचुएशंस होती हैं. एक तरह की वो सिचुएशंस होती हैं जिनके पास हैव्स है और हैव नॉट की होती है ना. तो जब हम इस तरह से सोसाइटी को डाइसेक्ट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि हैव्स और हैव नॉट में कर देते हैं, देन वी आर नॉट गोना गो एनीवेयर. बट व्हेन वी थिंक अबाउट पोटेंशियल हैव्स एंड पोटेंशियल हैव नॉट्स की जब हम बात करते हैं, जब हम इंसेंटिव्स की बात करते हैं, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं ना, देन वी कैन टॉक अ लॉट मोर देन दैट. और उसके लिए वो सारे लोग जिनके पास कुछ चीज़ें हैं, they are able to freely work in their environments, they are the one they need to rise up and not only educate themselves and then start helping themselves, but also do some programs जो कि उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए अच्छे होंगे, जिनके पास कुछ नहीं है. That's a very interesting topic. लेकिन हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं Thinking Positive with KNR. Assalamu alaikum, welcome back. This is Rafia with Thinking Positive and with KNR. तो हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि how can we actually make people or blame people that don't have the means to actually think positive. And कौसर आप कह रही थी कि जो लोग थोड़े से educated हैं या well aware हैं या थोड़े से financially stable हैं, they're the ones that can actually help
the ones that aren't able to help themselves. लेकिन आप इस हवाले से कुछ हमें बताएंगी कि is that happening in this world? बहुत कुछ हो रहा है। जब आप इस फील्ड में जाते हैं तो then you get to know that there are so many people who are working on these lines. वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। इवन ऑल दोज पीपल जिनको कहीं से फंडिंग नहीं मिलती हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर लोगों का ख्याल ये होता है कि वी विल गेट फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट और सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वी विल मेक एन NGO एंड देन विल स्टार्ट दोज प्रोग्राम्स, बट आई हैव सीन दैट लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग ऑन देयर ओन। जी, इसके मतलब मैं एक बताऊंगी कि एक फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उनकी फैक्ट्री एक्चुअली है पाकिस्तान के अंदर, एंड आई थिंक इट्स ही इज़ इन फैसलाबाद। तो उन्होंने अपने जितने मज़दूर हैं they actually go out and pay tuition for their kids to go to school. Not only that, when there's any like religious ceremony, like maybe Eid आ गई or Christmas आ गई, they actually also give extra bonuses to those people. लेकिन ऐसे लोग, they don't advertise their good deeds. Should they advertise their good deeds so then other people can come along and do stuff like that, or should you just do it under the rug? वो भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि जब एक हाथ देता है तो दूसरे हाथ को पता ना चले, वो वाला। और इसमें भी बहुत बड़ा रिवॉर्ड है क्योंकि इट्स ऑल कम्स डाउन टू योर थिंकिंग एंड योर इंटेंशन। और जी व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ कि आई हैव डन माई वर्क, आज सारा दिन मैंने जो काम किया है, मेरा जो प्रोडक्टिव दिन गुजरा है और मैंने आज मैंने ये किया या मैंने किसी की हेल्प वगैरह की, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, इवन इफ़ यू आर डूइंग सिंपल थिंग, थोड़ा सा भी काम आप कर रहे हैं या आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर comfortable, your conscience is comfortable, you're happy and you're healthy, then it means that you're going in the right direction. So it depends upon you. Now I'm going to give some examples of like people that actually did really good stuff in their lives, like Mother Teresa, Lady Diana, and even like the recent boxer that passed away, Muhammad Ali. Now can you like tell us like why is it that people that actually do have the means कि वो अच्छा काम करते हैं, they do charities, but when it comes down to thinking positive, that comes to an individual basis. Like a person, like I'm going to give an example, like a housewife, especially like a Pakistani housewife, all she's worried about is cooking dinner, taking the kids to school, bringing them back, and then making sure that she's ironed her hubby's clothes. So how can she think positive? वो इसको इस तरीके से देख रही है, ले सकती है कि शी इज़ द वन हु शी इज़ द क्वीन ऑफ द होम। वो You may say that, she may not think that, or her husband. वो उसको बहुत सारी चीज़ों में जब आप पढ़ते हैं, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, देन यू आर एबल टू, आप अपनी लाइफ को वर्थफाइल बना लेते हैं। जैसे ये कि अब वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, शी सर्विसिंग द, वो अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर रही हैं, बच्चों को भी कर रही हैं, and she's actually building the lives of our That's actually kids. very nice to view it, क्योंकि आजकल जो housewives हैं, they think that's all they do all day is कि चलो जी मैं बर्तन धोती हूँ, मैं laundry करती हूँ, vacuum कर रही हूँ, and that's it. But that's actually putting a nice spin to what she's accomplishing in her life. She's actually contributing to the lives of her kids and her husband, and that's a really good way to think about that. Can you give us examples of anything that you've seen or done in America while you were here regarding thinking positive, or? पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से अपनी लाइफ तो बहुत शानदार हो जाती है। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि आपके अंदर से वो सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, एंड देन यू आर ऑलवेज एबल टू एनालाइज द सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन इसके साथ जो बहुत सारी चीज़ों में जो हेल्प होता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ से अगर हम शुरू करें तो आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, जिसमें से बच्चों की जी मैं इसी मतलब बात करना चाहूँगी कि लोग समझेंगे कि we're sitting here because we've had good lives and that's why we're able to talk, but I do know for a fact that you've had like so many hardships in your life, and so have I have hardships in my life. So can you like give examples bringing you back that we are just like any other common wife, whether it's in America, England, Canada, Pakistan, India, we are like just like every other common women, that we have gone through so many hurdles.
वो हर्डल्स जो कि आई हैं, और थैंक्स ऑलमाइटी, थैंक्स गॉड कि हमें जिस उन हर्डल्स की वजह से हम इस लेवल पर आ गए हैं कि वी आर एबल टू एनालाइज आवर लाइव्स एंड एवरीथिंग एंड पुश आवर सेल्स टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन। मेरी लाइफ में जो चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया वो मेरी बेटी की इलनेस थी। उसने मुझे सब्र शुक्र करना सिखाया, और वो ऐसी थी कि वी ऑलमोस्ट लॉस्ट हर। And then because of her situation, when she was lying on the bed, hospital bed, जिस वजह से ऑपरेशन आया था, and she was thinking about her friend that she needed to help her to pass her exam. So I learned a lot from I learned a lot from her. तो हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो एक्चुअली हमारे जो हिडन पोटेंशियल है उनको बाहर लेके आते हैं। अगर लाइफ के अंदर चैलेंजेस ना आए तो वो जो पोटेंशियल है, वो जो खाम मटेरियल जिसको कहते हैं, वो हमारा अंदर ही रह जाएगा, वो एक्चुअलाइज नहीं होगा। So did you change your way of thinking after your daughter's illness, or was there anything else going on? I changed a lot. I was thinking that I was somebody. I had ego, arrogance, जिस तरह हम सब में होती है, वो होती है। And the most important thing is कि मुझे पता चला कि कितना ज़्यादा gratitude की कमी होती है हमारे अंदर when we are not thinking on those lines. So I was able to identify कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो gratitude है वो life है। Life is precious for all of us. हम सब की जो life है, जो कि हम जिस वजह से इस दुनिया में आए हैं, that is a gift, and we need to take it as a gift, as a blessing, and whoever it is, आप religious हैं, secular हैं, non-secular हैं, कोई भी है, आप every human life is a precious life, is a gift, and then we need to live it to the fullest. But how can you live it to the fullest with all the stuff that's going around with us? I mean, we do talk about peace, all religions talk about peace. People that don't believe in religion, they also talk about peace, but yet we're in a world of turmoil. I mean, there's so much stuff happening within this world. Why is it that a person, whether it's a male or a female, will actually go out, buy guns, think this through, and then actually murder innocent people? Like, why? Why can't we fix this? Why is this so hard to fix? ये इसकी जो रूट्स हैं, ये एक अपब्रिंगिंग पर भी जाती हैं, एक पर्सन की अपब्रिंगिंग पर भी जाती हैं, जिस तरह से उसको घर का माहौल मिला है, जिस तरह से उसका माइंडसेट है, और जिस तरह से उसके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ करते थे। Okay, I'm sorry, I'm not going to agree with you on that portion, because there are some people out there that have had like very educated parents, and yet when the child has grown up, they've become murderers, or they've become like, you know, rapists, and but it has nothing to do with their upbringing. Do you think it's actually their own mental state, or their own hatred, or their own unpeace, or the peace that they don't have within themselves? Or do you truly believe it's because of the upbringing? आपने थैंक यू, आपने मुझे करेक्ट किया, और वो एक सिचुएशन में बता रही थी, और वो जो दूसरी जो सिचुएशन जो है वो अपना मेंटल स्टेट भी होता है, और देन द अदर थिंग इज़ दैट you know how comfortable you are with yourself, how peaceful you are yourself. जिस तरह से आप जैसे कि आप बुद्धिज़्म की बात करते हैं, बुद्धिज़्म talks about internal peace. Islam talks about spirituality, which is your inside. Inside is a spirituality, and out comes the peace. So similarly is कि जो Hinduism है, inside is ahimsa or the meditation, and outside comes the peace. So if you are not whole from inside, then your personality, there would be like you know, there would be high and low of your personality that can take you anywhere. I mean, that's true, but like, you know, with the recent event just happened, I'm just going to go back to the recent event that just happened, the shooting of so many innocent lives. Going back to that, like, if that person was not mentally stable or was exuberating non-peaceful manners, don't you think anybody around him would have picked up on that and said, okay, so something's wrong with this person, we need to help this person? Why are we as society so blind to people walking around us?
Like say if I knew somebody and they are going through some stress levels, I'm going to speak up, I'm going to try to help that person before that person takes his own life or another person's life. So like, can you talk about this? Like, why is it that we don't see other people's pain? See, here comes the compassion or humility or जो caring और well-wishing part आता है. उसमें ये कि अगर मैं किसी को देख रही हूँ and I'm saying और I'm sorry वो जो जिन person का जो आप reference दे रही हैं उसके बारे में जो पूरी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बताया जाता है कि इन 3rd grade उसकी लड़ाई होती थी, फिर उसके बाद वो टीचर्स के साथ भी लड़ाई करता था, फिर उसके बाद ही वॉज नॉट कंफर्टेबल विद एनीवन, ही वॉज नॉट एबल टू होल्ड स्टडी जॉब and his life was a mess. He was divorced and then he used to beat up his wife and all those kind of things. People knew, and actually his ex-wife or wife also knew when she wanted to stop him to go to the to go out for all these murder spree and everything. She knew that. She knew. I don't think that's actually like factual right now. I don't think that's like actually true. Okay. I think some of the stuff that we do read are rumors. So I don't think we have any like research or any fact regarding that matter that she actually did physically or mentally know that he was about to do that. Because I don't think if she actually did know that she would allow that to happen. But the thing is, like obviously nothing can justify. True. I mean, nothing can justify anybody killing anybody else. Nothing can justify it, whether you don't have food on your table or whether you're poor or whether you're mentally unstable. I mean, there's no justification, and our hearts do go out to those families that have suffered. But at the same time, when we do talk about positive thinking, it does come down to those kind of problems that are emerging in this world. So once again, like how I know like you worked for so many years trying to get people to think positive, down to the root cause, meaning in everyday situations. So what can we do to change our lives so then we are thinking positive in like small little things to the point of like, socially thinking positive? We need to get this dialogue out. We need to be more compassionate, more caring and well-wishing for each other. एक तो ये है, और अपने छोटे छोटे ग्रुप्स को हम बना सकते हैं. जब हम सोशली तो मिलते ही हैं, लेकिन एक पार्ट जो है जो कि मिसिंग है वो केयरिंग का पार्ट है, जिसमें कि हम देखें कि किसी के घर में क्या परेशानी है. Everybody knows that. If somebody is acting weird, is acting angry all the time, then there's definitely something wrong. Then I'm going to आप मेरे पास आएंगी, आप पूछेंगी कि आपका बेटा जो है वो मैंने उसको देखा था, I'm sorry मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ उसके बिहेवियर के बारे में. That's a good point. However, some people may take that negative and say कि she wants some gossip. She wants to know what's going on with my life. So how can we actually cross that hurdle and show people that it's not that we want gossip or we want to go and talk about it with other female friends, but we actually want to do something positive and get him out of this little mental state. So how will you cross that hurdle of women thinking that, I mean not just women but men? We can the thing is that we can train ourselves how to talk. There's a language. Language is very important. Words को choose करा जो कि situation में है, they can teach themselves how to choose words. देखें कि आप जैसे कि नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन होती है और जिसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है स्कूलों में, कॉलेजेस वगैरह में, और इस तरह से कि किस तरह से आप अपने वर्ड्स को चूज़ कर सकते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स अगर मेरे पास genuine concern है, if then you are going to be touched by that. You are going to be touched by that, and you have a credibility. For example, ये है कि people can, in this society, for example, in this community when we are living, and we are out there to help other people, then people can build their reputation. They can build the trust
वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो आप उस ट्रस्ट के लेवल पे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं कि ये बंदा जो है ये मेरे साथ आया है, उसका जेन्युइन कोई कंसर्न है, ही एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू जस्ट लाइक वो उसका आर्टिफिशियल नहीं करेगा, वो उसको आगे जाके एक्सप्लॉइट नहीं करेगा सिचुएशन Okay, को। so that's a lovely topic, and it was really a pleasure to talk to you. And I hope you guys enjoyed this little episode. We'll be back with a new topic next week. Khuda Hafiz.